हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, आज का सेशन काफी शानदार होने वाला है। आज इस क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इमेज फॉर्म्ड इन अ पेयर ऑफ मिरर्स। मींस अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ मिरर है, दैट इज दे आर केप्ट एट एन एंगल थीटा। मींस एक एंगल थीटा के साथ ये दोनों मिरर आपस में क्या इंक्लाइंड है, ठीक है। और उसके बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो आपको निकालना है कि व्हाट हाउ मेनी इमेज इज गोइंग टू फॉर्म, ठीक है, एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो कॉन्सेप्ट होगा बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वंस अगेन हम लोग क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं अगर नंबर ऑफ इमेज फॉर्म निकालना, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, यहाँ पे आपको सिंपल से एक फॉर्मूला एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, दैट इज नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों, दैट इज इक्वल टू होता है हमारा, दैट इज एन, ठीक है। तो ये जो एन है ना, ये इसी को बोलेंगे, इसका वैल्यू निकालने का तरीका होता है, दैट इज एंड दैट इज ए 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। अब जो यहाँ से पूछिएगा थीटा क्या होता है, थीटा आपका सिंपल से होगा, दैट इज एंगल बिटवीन द टू मिरर, एंगल बिटवीन द टू मिरर। तो ये जो हमारा एंगल बिटवीन द टू मिरर आप यहाँ पे लिखे, तब आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, एक एक मिरर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, देख सकते हैं। एक मिरर हमारा ये वाला मिरर है, और एक मिरर हमारा इधर वाला। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू मिरर, उसी को हम लोग थीटा बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, थीटा बोलते हैं। और उसका नंबर ऑफ इमेज अगर फॉर्म निकालना हो, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से पहला वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा एन का वैल्यू, ठीक है। मीन्स डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एन, एन हमारा ऑड होगा या इवन होगा, इस पे हमारा डिपेंड करता है कि इमेज हमारा कितना बनने वाला है। तो पहले आप क्या करिएगा, दैट इज एन निकालिएगा। एन निकालने का सिंपल सा तरीका होगा, दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल बिटवीन टू मिरर, ठीक है। आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग एन का वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो हमारा एन क्या होगा, ऑड भी निकल सकता है, एन हमारा इवन भी निकल सकता है ना बच्चों। तो बस ये अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इस पे फर्दर डिस्कशन होने वाला है या डिवीजन होने वाला है, ठीक है बच्चों। अगर मान लेते हैं एन अगर इवन आए, ध्यान से सुनिएगा, अगर एन हमारा इवन आता है बच्चों, तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड, या नंबर ऑफ इमेज जो होगा इज ऑलवेज, अगर इवन हुआ, एन का वैल्यू अगर इवन होता है, तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा इज ऑलवेज जो होगा, दैट इज वैल्यू बच्चों, वो हमारा सिंपल सा लिख दीजिएगा आप, दैट इज एन माइनस वन, ठीक है। इस पे कोई यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व ज्यादा नहीं होगा। अगर एन का वैल्यू इवन होगा, तो आप सिंपल से क्या बोलेंगे बच्चों, दैट इज द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इज ऑलवेज एन माइनस वन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर मान लेते हैं एन का वैल्यू ऑड आ जाता है, तो आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट ध्यान देना पड़ेगा, व्हाट इज द सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। क्या ध्यान देना पड़ेगा बच्चों, व्हाट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है, एंड व्हाट इज अनसिमेट्रिक, ठीक है, असिमेट्रिक। आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट होगा ना बच्चों, असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सिमेट्रिक क्या होता है, देखिए इसको समझने के लिए सिंपल से एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि एक मिरर यहाँ पे, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक मिरर हो गया, ठीक है। और एक और हमारा मिरर मान लेते हैं, ये मिरर हमारा हो गया, ठीक है बच्चों। दो मिरर हम लोग रख लिए, और यहाँ पे ये जो मिरर आपस में इंक्लाइन किया थीटा। यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आया था बच्चों, एन का वैल्यू हमारा ऑड आया था, क्या आया था, ऑड आया था। एग्जाम्पल के ध्यान से देखिएगा बच्चों, वंस अगेन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखिए। हम बोल रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे हमारा एक इमेज रख दिए, ऑब्जेक्ट रख दिए, क्या रखे बच्चों, यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा ना बच्चों, और ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू मिरर, आप इसको पहला अपना क्या करिए ना, पहले इसको मीट कराइए। तो ये जो हमारा ये जो लाइन जो बना है, इज दिस लाइन, इज जो लाइन बना, इज दिस लाइन इज गोइंग टू बाइसेक्ट दिस एंगल थीटा। ध्यान से देखिए, नहीं बाइसेक्ट कर रहा है, तो आप सिंपल सा बोल दीजिएगा, ये जो हमारा है, ये असिमेट्रिक का कंडीशन फॉलो कर रहा है। असिमेट्रिक मींस दिस लाइन इज नॉट डिवाइडिंग द एंगल थीटा। तो यहाँ क्या बोलेगा, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिक, क्या बोलिए बच्चों, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिक बिटवीन द मिरर, ठीक है। तो यहाँ क्या बोलने वाले बच्चों, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिक बिटवीन द टू मिरर। बस इसी कंडीशन को फर्दर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा कंडीशन था, इस कंडीशन को हम लोग फर्दर क्या करेंगे, अगेन हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, मान लेते एग्जांपल कि यही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे था, और ये जो ऑब्जेक्ट हमारा था बच्चों, देखिए सेकंड केस हमारा क्या होगा, असिमेट्रिक का, आई थिंक समझ आ गया। मान लेते कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज रख रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिरर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। और जब लाइन खींचेंगे, तो हमारा व्हाट इज द एंगल हेयर एंड व्हाट इज द एंगल है, ये जो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, थीटा हमारा क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो आप सिंपल सा बोल दीजिएगा यहाँ पे, ये जो ऑब्जेक्ट ओ है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिक बिटवीन द मिरर। तो ये जो ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों, वो सिमेट्रिक प्लेस्ड हो जाएगा बिटवीन द मिरर।
अब यहाँ पे बस यही जो कंडीशन सिमेट्री का, सिमेट्री में क्या होगा ना बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिक है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिक होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू होने वाला बच्चों वो सिंपल सा बोल दीजिएगा एन। क्या बोलने वाले बच्चों, दैट इज जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा सिमेट्रिक अगर होता है तो यहाँ पे आप सिंपल से बोलेंगे एन माइनस वन। क्या बोलेंगे बच्चों, एन माइनस वन। अगर असिमेट्रिक होगा बच्चों तो यहाँ सिंपल से बोल दीजिएगा दैट इज एन हो जाएगा। कितना होगा बच्चों, एन हो जाएगा। बस ये वंस अगेन हम लोग यहाँ करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को वंस अगेन एक बार विजुलाइज कर लेते हैं बच्चों। देखिए एक बार गो थ्रू करते हैं। पहले आप क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज एन, एन इज इक्वल टू दैट इज 360 डिग्री बाय थीटा। थीटा क्या होता है, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर, मींस दो मिरर हमारा यहाँ पे रख लेते हैं वंस अगेन बच्चों एज अ रिवीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हमारा थीटा हो जाएगा। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू मिरर, तो उसी को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दैट इज एन का वैल्यू निकालेंगे, एन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा हो जाएगा। जैसे हमारा थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारा इवन हो सकता है, एन का वैल्यू क्या हो सकता है, इवन हो सकता है या ऑड हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अगर मान लेते हैं एन अगर इवन होता है ना, तो आप सिंपल से बोल दीजिएगा कि यहाँ पे ना सिमेट्रिक असिमेट्रिक के बारे में सोचेंगे, सिंपल से बोलेंगे द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इज ऑलवेज एन माइनस वन। क्या बोलेंगे बच्चों, एन माइनस वन। अगर मान लेते हैं बच्चों ऑड हो जाएगा, जब ऑड हो जाएगा ना तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे बच्चों, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिक, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक में प्लेस है तो आप सिंपल से बोलिएगा एन माइनस वन, और अगर असिमेट्रिक है तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज एन हो जाएगा। तो ये बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम लोग डील करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या बोल रहा है, द स्टेट द नंबर ऑफ इमेज फाउंड बिटवीन द टू मिरर। तो यहाँ पहला क्या है बच्चों, कि मान लेते हैं एंगल बिटवीन द टू मिरर इज 60 डिग्री। तो पहला 60 डिग्री या 90 डिग्री, 90 डिग्री है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक मिरर यहाँ पे हो जाएगा, एक मिरर हमारे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे द एंगल बिटवीन दिस टू मिरर थीटा हमारा कितना दिया बच्चों, दैट इज हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एन का वैल्यू निकाल सकते हैं, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज थीटा हो जाएगा। थीटा हमारा 90 डिग्री है, तो 90 से हमारा कट जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना है, 4 है। देखिए 4 हमारा इवन है या ऑड है बच्चों, हमारा इवन है। तो इवन अगर होता है तो सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर इवन होगा तो आंसर हमारा n माइनस वन हो जाएगा। तो आंसर पहला आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पहला जो आंसर होने वाला है दैट इज नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन द इमेज इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा। तो इसका आंसर सीधा n माइनस वन दैट इज एंगल आंसर 3 हो जाएगा। वंस अगेन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे सिंपल से बोला जा रहा है दूसरा क्वेश्चन में, ये जो दूसरा है हमारा है यहाँ पे कि अगर 60 डिग्री, तो ये हमारा मिरर मान लेते हैं बच्चों, और यहाँ पे एंगल बिटवीन दीज टू मिरर, ये जो हमारा मिरर है वो इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ, दैट इज हमारा 60 डिग्री दिया। तो वंस अगेन यहाँ पे एन का वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे बच्चों, एन का वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल से हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं बच्चों, 60 लिखेंगे ना। तो 60 अगर यहाँ पे करते हैं, 60 अगर कर रहे हैं यहाँ पे, तो 6 से 6 जीरो कट जाएगा, 6 से 36 हो जाएगा। एन का वैल्यू कितना, 6 है। 6 यहाँ इवन है या ऑड है बच्चों, यहाँ इवन है, हमारा इवन है। तो हमारा अगेन कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, अगर इवन होता है तो द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म जो होगा n माइनस वन हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, n माइनस वन। तो जब 60 डिग्री होगा द एंगल बिटवीन द टू मिरर, तो हमारा इमेज नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म होगा, दैट इज 5 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। वंस अगेन हम लोग क्या करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वंस अगेन ये भी काफी शानदार क्वेश्चन होने वाला है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। ये जो कॉन्सेप्ट आता है तो इसका मतलब है यहाँ पे जो एंगल है बच्चों, यहाँ n का जो वैल्यू होने वाला है वो पक्का हमारा ऑड होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों, ऑड होने वाला है। तो वन सेकेंड यहाँ पे ऑड निकाल लेते हैं। तो n इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ दैट इज 360 डिग्री डिवाइड बाय 50 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वो इसको काटेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा। एन पॉइंट टू, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बच्चों, दैट इज 7.2 है। इसको अगर हम लोग होल नंबर में राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 बच्चों ऑड है, 7 देखिए ना ऑड है। तो ऑड अगर होता है तो सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आता है, असिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आता है। मान लेते हैं पहला जो क्वेश्चन था हमारा असिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है, क्या बच्चों, असिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ ये हम दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों वो हमारा सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट होगा। तो सिमेट्रिक का होगा तो वंस अगेन असिमेट्रिक अगर होता है तो वंस अगेन देखिए अगर असिमेट्रिक होगा तो सीधा सीधा वैल्यू हमारा n हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 7 आया। तो पहला केस का जो आंसर होगा बच्चों 7 हो जाएगा, दूसरा केस का जो आंसर होगा n माइनस वन मतलब 6 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों ये पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस सेशन में बस ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, यहाँ पे ये जो पूरा यहाँ पे जो लिखा गया है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आई थिंक इस क्लास में इतना ही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होने वाला बच्चों वो काफी इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन होने वाला बच्चों, बेस्ड ऑन द स्फेरिकल मिरर द इमेज फॉर्मेशन एंड द रीयूज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और काफी शानदार सेशन होने वाला बच्चों।
तो आई थिंक ये पूरा हमारा टॉपिक था आज का। बच्चों, अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।